कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, क्योंकि डाउ जोन के अंदर आई थी 600 पॉइंट की बड़ी तेजी, जिससे बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी के साथ निफ्टी जो है 100 पॉइंट की तेजी क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ। दोनों इंडेक्स जो है ग्लोबल मार्केट यानी डाउ जोन की जो रैली थी उसको पूरी तरह से सस्टेन करते हुए नजर आए और एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए नजर आए। लेकिन अभी खतरा मार्केट के ऊपर पूरी तरह से बरकरार नजर आया, क्योंकि यहां पर इंडिया विक्स के अंदर 1.5% का एक डोजी ब्रेकआउट आ चुका है, जिससे मार्केट के अंदर कल का जो सेशन है, कल मार्केट फिर से एक झटका देने की तैयारी करके आज क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। और उधर से एफआई की जो सेलिंग है अभी भी मार्केट के अंदर लगातार जारी। आज फिर एफआई की तरफ से हमें बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई, लेकिन डीआई की जो खरीदारी आई वो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई, लेकिन एफआई की तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर इसकी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है। यानी मार्केट आज भी ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। तेजी भले ही मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन ऊपर के लेवल पर मार्केट का जो है सस्टेन होना मुश्किल नजर आया। ऊपर के लेवल पर बार बार एक बिकवाली का सामना बाजार को आज करना पड़ा। ऐसे में कल के सेशन में मार्केट क्या तेजी दिखा पाएगा या फिर गिरावट आने वाली है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो डाउ जोन एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जिससे डाउ जोन के अंदर पूरा लेवल टेस्ट हो चुके हैं। उस लेवल को आज डाउ जोन क्लोजिंग दे देता है ब्रेकआउट के साथ, तो मार्केट एक बड़े वाली रैली दिखा सकता है। देखो एग्जांपल के तौर पर देखें तो मार्केट के अंदर जो डाउ जोन है ये एक लेवल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बार था और नीचे से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, तो इस लेवल पे जा चुका है। अगर वो इस लेवल के अबव ब्रेकआउट दे पाया तो डाउ की रैली बड़ी अच्छे वाली तेजी लगाएगी। यानी एक तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर बिल्कुल अच्छे संकेत आ जाएंगे, अच्छी तेजी नजर आएगी और उसी अच्छी तेजी का असर इंडियन बाजार के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और आज रिलायंस का अपडेट भी आना है क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर, वो सुबह आपको पूरा मैं अपडेट दे दूंगा कि रिजल्ट इसका जो अच्छा आया या बुरा आया, क्योंकि मार्केट की पूरी नजरें एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के ऊपर बिल्कुल बनी रहती, क्योंकि ये दो बड़े एक तरह से स्टॉक हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इनकी वेटेज जो है निफ्टी के अंदर ज्यादा होती है। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि रिलायंस के अभी अपडेट हो जाएंगे शाम तक और यहां पर एचडीएफसी बैंक के आने वाले हैं अभी क्वार्टरली रिजल्ट। तो अभी हमारा फोकस कहां है कि डाउ जोन क्या ब्रेकआउट दे पाता है और रिलायंस का अपडेट कैसे आने वाला है और एचडीएफसी का कैसे, तभी मार्केट एक अच्छे वाली रिकवरी दिखा पाएगा। नहीं तो जो इंडिया विक्स के अंदर आज 1.5% का ये रिवर्सल ब्रेकआउट जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एक डोजी ब्रेकआउट इंडिया विक्स की साइड है। इंडिया विक्स के अंदर तेजी और वो भी 1.5% के साथ नीचे के सपोर्ट लेवल से अच्छी खासी रिकवरी इंडिया विक्स दिखा रहा है। अभी नीचे के लेवल से अगर सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखा रहा है तो इंडिया विक्स के अंदर एक तेजी देखने को मिली, और इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आई तो फिर मार्केट के अंदर क्या आएगी, गिरावट आ सकती है। तो उस लेवल, और आज भी मार्केट ने बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया थे, यानी बैंक निफ्टी की बात करें तो बड़े लेवल, देखो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर क्या था कि बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था लास्ट वीक के अंदर, ये वाला जोन अभी उसी लेवल को सपोर्ट को यहां पर ब्रेकआउट की बजाय ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया था इस जोन के लेवल। और अभी भी ये जो रिकवरी दिखाई गई है ये एक रीटेस्ट रिकवरी, यानी गिरता है थोड़ी सी रिकवरी फिर से रिजेक्शन देखने को मिलती हुई नजर आते हैं। ये पैटर्न बैंक निफ्टी बना सकता है। अगर ये पैटर्न बनता है तो बड़ी धाराशाही मार्केट के अंदर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, जिससे बैंक निफ्टी के अंदर दबाव हमें साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी भी बड़ी वेटेज वाले बैंक जो है उनके अंदर इतनी अच्छी तेजी बाजार के अंदर नहीं दिखा पाया, खासकर एचडीएफसी बैंक के अंदर कोई लॉन्ग साइड बड़ा रिकवरी ब्रेकआउट नहीं आया है, और आईसीआईसी बैंक की साइड भी कोई बड़ा वाला रिकवरी ब्रेकआउट नहीं बन पाया। तो ऐसे में मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट का जो अभी भी ट्रेंड जो है ना
सेल ऑन राइज है, यानी मार्केट कैसा रहने वाला है, सेल ऑन राइज अभी आज के सेशन में हमें जो देखने को मिला। लेकिन एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें कि मार्केट किस लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आए और किस लेवल को गिरावट दिखाता हुआ नजर आए। तो आज का हाई हमारे पास क्या है कि बैंक निफ्टी में 49,500 का और निफ्टी में है हमारे पास 23,400 का जोन। तो यानी 23,400 का निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जरूर बन जाता है आज का हाई पॉइंट। इस आज के हाई पॉइंट को अगर मार्केट यहां से रिकवरी ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दे कल के सेशन में इसके ऊपर, तो बाजार एक रिकवरी करता हुआ भी नजर आएगा। नहीं तो अगर आप देखो तो ठीक है, बाजार के अंदर तेजी जरूर आ रही है, लेकिन ये जो रेड रेड बार कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल आनी चाहिए ना। तो ये कैंडल आपको साफ साफ बता रही है कि यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है, और यही गड़बड़ है कि रिटेलर को पूरी तरह से ट्रैप जोन में डाला जा रहा है कि मार्केट एक डिप्स जोन में है। मार्केट क्या कर रहा है, पिछले 3-4 दिन से ग्लोबल मार्केट को देख के चल रहा है, वहां पर तेजी, तो यहां पर बाजार तेजी दिखा देता है। लेकिन ये जो तेजी है ना, ये पूरी तरह से मैं भी खोखली तेजी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बायर इतना एक्टिव नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने आपको सुबह भी डाटा समझाया था, जो FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का जो डाटा होता है बड़े ऑपरेटर का, जब तक बड़े ऑपरेटर एंट्री नहीं करेंगे लॉन्ग साइड के लिए, तो ये जो तेजी है हमारे लिए एक खतरा बनी रहेगी। तो अभी जो खतरा बनी हुई है तेजी है, तो किस लेवल तक, अगर कल आज का हाई ब्रेकआउट करे तो मार्केट एक रिकवरी दिखा पाए ऊपर की साइड, और वो लेवल होगा 23,600 तक का। यानी आज का हाई हमारे पास 23,400 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के लिए 600 तक की तैयारी लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिल सकती है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, लो पॉइंट जो लगते हुए नजर आए थे लास्ट वीक के अंदर, वो एरिया हमारे पास क्या था, ठीक एक 23,000 का लेवल मार्केट को सपोर्ट करता है। और आज का लो पॉइंट हमारे पास क्या है, 23,270, यानी 23,270 मार्केट को क्या कर रहा है, एक सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश की है बाजार ने नीचे के लेवल को। आज भी पूरा कोशिश किया गया कि 23,270 को सपोर्ट करे, वही यहां पर निफ्टी जो है 23,270 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सपोर्ट नीचे की साइड 270 ब्रेकडाउन होता है। थोड़ा सा डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखो ऊपर की साइड मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, क्योंकि डाउ जोन के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली थी, अच्छी वाली तेजी 600 पॉइंट के साथ। लेकिन अभी अगर हम देखें ऊपर के लेवल से बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में ही रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। हल्की सी बाजार रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम फिर से मार्केट के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला, जिससे खतरा फिर से बन जाता है। और बैंक निफ्टी की साइड देखें और निफ्टी की साइड नीचे के लेवल से देखें तो निफ्टी अच्छी रिकवरी करता हुआ नजर जरूर आ रहा है, एक बॉटम जोन जरूर बना रहा है। नीचे के लेवल से देखें, यहां से लेके और ऊपर तक के जोन को अगर हम मिला के चले तो ये जोन हमारे पास बन रहा है पूरा रेक्टेंगल जोन। यानी सीधे तौर पर देखें तो बाजार के पास जो रेक्टेंगल जोन बना है वो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है सपोर्ट के तौर पर, ये सपोर्ट है 23,270 का एरिया, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बार हमारे पास ठीक 23,400 का। अब 400 को ब्रेकआउट करे तो लॉन्ग साइड के लिए बड़ी अच्छी वाली तेजी 23,600 तक का लेवल निफ्टी दिखाता हुआ हमें नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बना सकते हैं। तो ये ऊपर का तेजी का एरिया बन गया। लेकिन नीचे की साइड अगर 270 को ब्रेक डाउन करे तो मार्केट के पास छोटा सा एरिया रहेगा। देखो ये 23,270 को ब्रेक डाउन करने के बाद 23,200 का आंकड़ा है। 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो बाजार के अंदर एक धाराशायी गिरावट दिखा सकता है बाजार 23,130 का एरिया, और 23,130 के नीचे सीधे तौर पर फिर 23,000 की तैयारी बाजार नीचे की साइड लेवल टू लेवल मार्केट नीचे आएगा। एकदम से सीधा 23,000 भी नहीं आने वाला है, यानी 270 के अबव है जब तक, तो थोड़ी सी रिकवरी की संभावना है। किस लेवल तक, वो 23,400 तक। 400 के अबव रिकवरी करता है, सस्टेन करता है, ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी के पास 23,600 के लेवल देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। यानी लेवल टू लेवल देखें तो बाजार के पास एक सिनेरियो 270 और 200 का नीचे की साइड जरूर है। जैसे ही 200 ब्रेकडाउन होता है तो 130 के लेवल भी टेस्टिंग देखने को मिले, और 130 के बाद सीधा 23,000 भी हमें दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन जब तक 270 यानी 23,270 के ऊपर है, मार्केट के अंदर रिकवरी की संभावनाएं हैं।
400 तक के लेवल तक, यानी मार्केट पूरा क्या जा चुका है, एक रेंज बोन्ड में जा चुका है और ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालते हुए हमें नजर आने वाली है कल के सेशन में। क्योंकि अगर हम देखें तो 23,400 के लेवल पर आज एक्सपायरी थी, नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी अभी 23 जनवरी की। तो निफ्टी की जो एक्सपायरी 23 जनवरी की आने वाली है और उसी लेवल पर देखें तो ऊपर के लेवल पर यहां पर 23,400 के लेवल पर 24,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नोटिस कीजिए, 23,500 के लेवल पर 35,000 की कॉल राइटिंग। अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 400 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट जो है 23,500 के लेवल टेस्ट करे और 600 के लेवल पर टेक्निकल के साथ ऑप्शन चैन डाटा कॉल राइटिंग तो हमारे पास रहेगा 600 का आंकड़ा। यानी मार्केट के पास लेवल टू लेवल चलने का ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड देखें तो 23,200 के लेवल पर और 300 के लेवल पर कितनी अच्छी पुट राइटिंग है, 28,000 की पुट राइटिंग, 34,000 का पुट राइटिंग, यानी सपोर्ट है मार्केट के पास 23,300। यानी 300 के साथ हम देखें तो आज का लो पॉइंट 270 बिल्कुल रहेगा। इसी के साथ देखें तो नीचे की साइड 23,200 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ चुका। तो ऐसे में डाटा जो हमारे लिए कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव, तो निफ्टी में पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 1.12 का रेशो के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी डाटा एक तरह से पॉजिटिव है और ये डाटा पॉजिटिव रहेगा जब तक इस लेवल के ऊपर रहता है। निफ्टी एक पॉजिटिव दिखाने की हमें कोशिश कर सकता है कल के सेशन में दोबारा फिर और 23,400 के लेवल से दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। बैंक निफ्टी के देखें तो ऊपर के लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन हमें लास्ट वीक के अंदर देखने को मिला था, अभी भी उसी लेवल तक वापसी जो रिकवरी दिखाई है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, पहले जो ये सपोर्ट जोन थे अब वो रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है और ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है ठीक 49,700 की तरफ, यानी 700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। आज भी कोशिश किया बाजार ने इस लेवल तक जाने का, लेकिन इसके अबाव सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई बैंक निफ्टी में। नीचे के लो पॉइंट को देखें तो मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर अच्छे वाली गिरावट दिखाई थी, उसके बावजूद यहां पर एक वी शेप रिकवरी को हम मान सकते हैं कि यहां से बाजार एक वी शेप रिकवरी जरूर ले रहा है। लेकिन बॉटम जोन को देखें तो यहां पर हमारे पास ये लेवल अभी भी है, क्योंकि ये मार्केट के अंदर खोखली तेजी नजर आ रही है। खोखली तेजी का मतलब किसी को देख के आगे बढ़ना, खुद का डाटा नहीं है इनके पास, खुद की खरीदारी नहीं आ रही है, यानी किसी को देख के, यानी ग्लोबल मार्केट का असर पड़ रहा है, तो वहां पर एक तरह से तेजी है। लेकिन यहां पर तो कोई खरीदार नहीं आया है ना, क्योंकि एफआई की सेलिंग है, डीआई कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं कर रहा है, तो और कौन है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में मार्केट जहां खुलता है उसी लेवल पर सस्टेन हो जाता है। डीआई सपोर्ट जरूर करता है कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करके, लेकिन इसको डीपली तौर पर जाके देखे बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल से एक शानदार रिकवरी ये बैंक निफ्टी दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है लॉन्ग साइड के लिए। ये हमारे पास हो गया नीचे का बॉटम जोन से कि हाँ बैंक निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो जाती है बैंक निफ्टी की साइड। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ने जो आज का हाई लगाता हुआ नजर आया है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास जो ऊपर की साइड एक लेवल बन चुका है वो 49,500-550 का लेवल बन जाता है। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक देखें तो यहां से और यहां से बाजार ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तो ये सपोर्ट जोन है मार्केट के पास और ये सपोर्ट एरिया फिर हमारे पास है ठीक 48,000 का आंकड़ा। 48,000 के लेवल को एक तरह से सपोर्ट करता है, यहां से एक तरह आज का लो पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये वाला लो पॉइंट ठीक 49,000 के लेवल को मार्केट जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी नीचे के लेवल को जो आज का लो पॉइंट है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये लो ब्रेकडाउन होता है तो गिरावट बढ़ सकती है और ऊपर की साइड रहेगा 49,500 का। 49,500 के ऊपर देखें तो मार्केट के पास है 49,850, यानी ठीक 49,000 के ऊपर सीधा 50,000 की तरफ ये आंकड़ा रहेगा बैंक निफ्टी। थोड़े से ट्रैप जोन में जरूर है बैंक निफ्टी, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट जोन है नीचे की साइड 49,000 का जोन है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया है 49,500 का जोन। अभी 500 के पॉइंट के दायरे में ही बैंक निफ्टी अपना कामकाज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। 500 के ऊपर यानी एक तरह से आज के हाई के लेवल के अबव ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है तो ऊपर की साइड हमारे पास एक लेवल होगा ठीक 49,850 से लेके 49,000 यानी ठीक 50,000 की तरफ बैंक निफ्टी अपना काम करता हुआ नजर आए तेजी की तरफ। लेकिन यहां पर क्या है कि बड़े कॉल राइटर बैठे हुए हैं, वो दबाव जरूर डालेंगे कल के सेशन में।
49,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे, यानी ऊपर की साइड से और नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है, तो फिर नीचे की साइड हमारे पास रहेगा 48,400 का जोन, फिर गिरावट बढ़ सकती है नीचे के जोन तक का एरिया। यानी फिर हमारे पास कौन सा एरिया रहेगा, जो लो पॉइंट यहाँ पे लगता हुआ मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया था, ये वाला दायरा हमारे पास रहेगा। और ये वाला दायरा है 48,400। 48,400 के नीचे क्या है, ठीक 47,900 का आंकड़ा। ऐसे लेवल टू लेवल, यानी ये तो बाजार का एक साइडवे ट्रेंड हो गया, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ऊपर के 550 या 500 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो प्रॉफिट बुकिंग, पुट की साइड का स्कैल्पिंग, और नीचे के लेवल से बाय ऑन डिप्स। जब तक 49,000 के लेवल के ऊपर है, बैंक निफ्टी तेजी दिखाने की कोशिश करता हमें कल के सेशन में नजर आया। 48,500 के लेवल पे पुट राइटिंग जो है 58,000 का जरूर नजर आया, लेकिन 49,000 के लेवल पर 80,000 का पुट राइटिंग यानी सपोर्ट हमारे पास 49,000 की जरूर है। लेकिन इसके नीचे जाएं तो 48,500 का लेवल बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि नीचे पुट राइटिंग सपोर्ट और उधर से टेक्निकल लेवल। लेकिन ऊपर की साइड 49,500, 71,000 की कॉल राइटिंग यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास लॉन्ग साइड की तेजी के लिए 500 का ही जोन है, यानी 500 और 550 का आंकड़ा एक क्या रहेगा, ये पूरा जोन रहेगा हमारे पास अपर साइड की तेजी के लिए। नीचे से ऊपर की साइड यानी 49,000 के सपोर्ट के साथ ही अभी 500 और 550 का आंकड़ा है तेजी की तरफ। 50,000 के लेवल पर 1,03,000 की मैसिव राइटिंग, तो 50,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बैंक निफ्टी के पास बन चुका है। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो 550 के लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करे तो अच्छी वाली तेजी दिखाता हुआ नजर आए 50,000 तक। तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो जो निकल के आ रहा है 0.58 का, यानी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है कि ट्रैप क्लोजिंग आवर सोल्ड की बजाय आवर बोट की तरफ भी जाता हुआ जरूर नजर आया है। लेकिन यहां पर अभी हमारे संकेत क्या है, सेल ऑन राइज, ऊपर के लेवल से बिकवाली, किस लेवल से, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया बने हैं। ठीक बैंक निफ्टी के पास 49,550 का आंकड़ा और निफ्टी के पास रहेगा 23,400 का आंकड़ा, जिस लेवल से मार्केट के अंदर अभी भी दोबारा से सेल ऑन राइज हावी हो सकती है कल के